बच्चों, आज हम 6 क्लास की वर्कशीट के बारे में बात करेंगे जो कि साइंस सब्जेक्ट की है और जो कि आपकी 30/9/2020 को आई है बेटा। ये आपके चैप्टर 2 में से यहाँ पर आपको भोजन के घटकों के प्रकार के बारे में बताया गया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण इत्यादि के बारे में बताया गया था आपको। और इससे पहले की वर्कशीट में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया था। आज का टॉपिक है बेटा प्रोटीन। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक माने वर्कशीट होता है बेटा। पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। परीक्षण मतलब टेस्ट करना, जो आपको पता चलता है ना बेटा कि हमने इसका परीक्षण किया, टेस्ट किया है, तो परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस वर्कशीट में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है बेटा? प्रोटीन है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिसमें प्रोटीन होता है बेटा? आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम याद हैं बेटा जिनमें आपको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है? तो आइए नीचे दिखाए गए चित्रों में से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करें और उनके आगे सही का निशान लगाएं। तो ये चित्र दिए गए हैं बेटा। तो ये है, आप जानते ही हैं प्रोटीन किस किस चीज़ों में होता है। नारियल में प्रोटीन नहीं होता बेटा। अनाज ये है आपका गेहूँ, इसमें भी प्रोटीन नहीं होता। और ये आपकी सब्जियों, इसमें प्रोटीन नहीं होता। और ये आपकी मूंगफलियाँ हैं, इसमें प्रोटीन होता है। अंडे हैं, इसमें प्रोटीन होता है। और आपका चीज़ है, इसमें भी प्रोटीन होता है। इस तरीके से आप बताएंगे कि किस किस चीज़ में प्रोटीन होता है। आगे है प्रोटीन के स्रोत। बेटा स्रोत मतलब होते हैं वो जगह जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलता है बेटा? दूध से, मांस से, मछली से, सेम से, जो सेम की फली होती है बेटा जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। उसके अलावा पनीर और अंडे की सफ़ेदी से भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा बेटा प्रोटीन आपको मिलता है दालों से। दाल भी प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है बेटा। किस किस से मिलता है? दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी और इसके अलावा दालें। अगले भाग की ओर पढ़ते हैं बेटा। ये आपको चित्र बना दिया गया है। इसमें दूध है आपका और मांस है। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और अंडे भी हैं। अब बेटा प्रोटीन के कार्य। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले वर्कशीट में कि कार्बोहाइड्रेट जब होता है वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन का ही इस तरह से कार्य होता है। जो आपकी बॉडी होती है, जब का शरीर होता है, उसमें कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट का मरम्मत का कार्य किसके द्वारा होता है बेटा? प्रोटीन के द्वारा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व है, जो कि हमारे शरीर की अंदरूनी टूट फूट को मरम्मत करता है, मरम्मत के लिए आवश्यक है। जैसे हमने मंड परीक्षण किया था, इस प्रकार से प्रोटीन का भी परीक्षण है, यानी प्रोटीन टेस्ट है। प्रोटीन टेस्ट कैसे होता है बेटा? जो परखनली होती है, परखनली क्या होती है बेटा? कांच की एक ट्यूब होती है खाली, जिसमें एक तरफ का मुंह खुला होता है, एक तरफ तो बंद होता है और छोटी सी होती है। तो परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेकर उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाते हैं बेटा। जो खाद्य पदार्थ होता है, हमने बता तो दिया आपको कि प्रोटीन कैसे होता है, प्रोटीन किस किस चीज़ में पाया जाता है, लेकिन आपको खुद से परीक्षण करके भी तो पता करना चाहिए बेटा इस तत्व में या पदार्थ में प्रोटीन वास्तव में उपस्थित है या नहीं है। तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं किस चीज़ में प्रोटीन है
अथवा नहीं है। तो ये हमारे को टेस्ट के द्वारा पता चलता है। तो जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जिससे आपने कोई भी खाद्य खाने की चीज़ ली है बेटा, उसका पेस्ट बना लेते हैं, हल्का पतला सा पेस्ट बनाते हैं और उसको परख नली में डाल लेते हैं। उसके बाद जो पेस्ट होता है, मिश्रण होता है, उसमें कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालते हैं। आप नाम से घबराइए मत, ये पदार्थ होते हैं, बस उसको ही बूंदें डालते हैं। जब हम कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की बूंदें विलयन में मिला देते हैं, जो कि परख नली में लिया गया है, तो इसको फिर अच्छे से हिलाते हैं परख नली में। तो अगर हमारे पदार्थ में प्रोटीन है, तो जो हमारा टेस्ट ट्यूब में पदार्थ होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। और किस कलर का हो जाता है बेटा? बैंगनी कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। जैसे कि आपकी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दर्शाया गया है, ये पर्पल कलर का। तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। इंगित का मतलब दर्शाना, ये प्रदर्शित करना होता है। तो ये प्रोटीन की उपस्थिति आप कैसे पता लगाएंगे, वो हो गया है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के अधिक वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बेटा भोज्य पदार्थों में हम लिख सकते हैं, हमारा पनीर है, दूध है, अंडा है, दालें हैं, मांस है, सेम की फली है। इनमें से कोई भी नाम लिख दीजिए 2 पदार्थों के नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो बेटा 2 स्रोतों के नाम भी सेम लिख देंगे आप, जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, जो चाहे जो कुछ लिख दीजिए, 2 नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है? तो बेटा रासायनिक पदार्थ जो हमने बूंदें डाली थी वही है कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। ये 2 रासायनिक पदार्थ हमारे प्रोटीन के परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन के सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा? तो बेटा अनुचित मात्रा में हमारे को यहाँ पर जैसे कि प्रोटीन के कम यूज से है, प्रोटीन का अगर कम यूज करेंगे, कम खाएंगे प्रोटीन, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा? बेटा प्रोटीन के अभाव में हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं उनमें ऐंठन हो जाएगी और हमारे शरीर की मांसपेशियाँ अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगी और हमारा शरीर, जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर की टूट फूट होती है, मरम्मत का कार्य अच्छी तरह नहीं हो पाएगा और वृद्धि और विकास का अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार प्रोटीन कमी से हमारे शारीरिक तंत्र में अंतर पड़ता है। 5वां क्वेश्चन है, आप यदि प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? बेटा इसका आंसर होगा नहीं, हमारे को अन्य पोषक तत्व पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन ये मांस और अंडे की सफ़ेदी में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अन्य पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इनका सेवन प्रतिदिन करेंगे और अन्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में सिर्फ प्रोटीन जाएगा और अन्य पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो ये आपकी वर्कशीट आज की यहीं पर कंप्लीट होती है।